Assalamualaikum viewers, hope you all are well and good. Welcome to my channel Bio Exploration Hub. जैसे कि हमने बायोलॉजी बुक सेकंड नंबर चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स स्टार्ट किया हुआ है और आज उसकी सेकंड पार्ट की वीडियो है। सो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है, इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, तो फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, तो अगर हम देखें जितने भी हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया था, कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। तमाम जो फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ हम सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो केमिस्ट्री है वो हम पढ़ रहे हैं। तो विद इन अ प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं कि कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फंडामेंटल हैं। 4 टाइप्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये जो 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तमाम मॉलिक्यूल्स हैं, ये चारों की बात हो रही है कि स्ट्रक्चर के हवाले से, केमिकल स्ट्रक्चर के हवाले से, कंपोजिशंस इनकी एंड फंक्शन में ये एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक, मॉलिक्यूल्स हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के अलग इनका केमिकल स्ट्रक्चर होगा, कंपोजिशन होगी, फंक्शन होंगे। इसी तरह प्रोटीन्स की अपनी ही केमिस्ट्री होगी, लिपिड्स की अपनी एंड न्यूक्लिक एसिड्स की अपनी। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है इन लिविंग थिंग्स, वो कौन कौन से हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हमने पढ़ लिया था और ये भी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हमने एग्जांपल्स भी पढ़ लिए थे। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में है फैटी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स जो है ये विद इन अ सेल प्रेजेंट है। सो दीज फंक्शनल ग्रुप्स एट द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इसके साथ जो है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक के फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं। जब इनकी मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है या न्यू जो बनते हैं। ठीक है, अब हम नीचे ये और बाकी डिस्कस करेंगे कि किस तरह पॉलीमर्स क्या है, मोनोमर्स क्या है। तो उन रिएक्शंस में जब रिएक्शंस होती हैं तो उनमें ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो लगते हैं और उनसे हटते भी हैं, लगते भी हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि अटैच होते हैं जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उनमें जो है डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हाइड्रोक्सिल है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल मीन के इसमें अल्कोहल ग्रुप इसके साथ अटैच होगा, कार्बोक्सिल में एसिड अटैच होगा, अल्डिहाइड में अमाइनो एसिड अटैच होंगे। इसके अलावा और भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक में तो ये सारी चीज़ें आ गई। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में हमने पढ़ लिया था कि वाटर होते हैं एंड इनऑर्गेनिक साल्ट जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक है उनमें वाटर है एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्रोटोप्लाज्म। वाटर इज़ वाइटल फॉर लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वी नो एंड विदाउट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर द प्रोटोप्लाज्म इज़ अनेबल टू परफॉर्म नॉर्मल फंक्शंस। अगर जो रिक्वायर्ड वाटर की क्वांटिटी है नॉर्मल फंक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म के लिए, अगर वो ना हो तो वो क्या होगा, वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगा। दो इनऑर्गेनिक साल्ट्स आर आल्सो inorganic salts are present in small quantity but they are important for most biochemical functions. सो नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की अगर हम बात करें, इसमें वाटर की प्रोडक्शन होती है, आ जाती है वो पॉलीमर्स हैं एंड मोनोमर्स हैं। पॉलीमर्स क्या है, मोनोमर्स क्या है। मोनोमर्स जो है वो सब यूनिट्स होते हैं। पॉलीमर्स जो है सब यूनिट्स मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं, मीन लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सब यूनिट्स फॉर्म टू मेट अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
अब कंडेंसेशन की अगर हम देखें तो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मीन लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और जिन्हें पॉलीमर्स भी कहते हैं एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो these are formed of particular type of small organic molecules are subunits called monomers, ठीक है। इन ही मोनोमर्स जो है ये मिलके क्या बनाते हैं, छोटे छोटे मोनोमर्स के सब यूनिट्स जो है वो particular type of small organic molecules are subunits called monomers, they form the polymers, ठीक है। तो टू मोनोमर्स जॉइन टुगेदर व्हेन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम वन मोनोमर एंड हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अनदर। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल को देखें, टू मोनोमर्स, ठीक है, टू मोनोमर्स जब जॉइन होते हैं टुगेदर तो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH इज रिमूव्ड फ्रॉम वन मोनोमर, रिमूव हो जाता है एक OH वन मोनोमर से एंड H फ्रॉम अनदर मोनोमर, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या फिर बना देते हैं, रिजल्ट में वाटर बना देते हैं H2O। तो ये रिजल्ट में जो है वाटर बना देता है H2O। एक मोनोमर से OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाता है और दूसरे मोनोमर से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो जाता है, जो कि रिजल्ट में क्या बना देता है पॉलीमर। ये दोनों मिलकर पॉलीमर बना देते हैं और एक जो है वो वाटर बना देता है, ठीक है। कंडेंसेशन को जो है वो डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। अगर हम देखें तो कंडेंसेशन को जो है वो डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। यहाँ जब मोनोमर से पॉलीमर्स बनते हैं तो डिहाइड्रेट हो जाता है वाटर, लेकिन रिजल्ट में तो हमारे पास आ जाता है ना वाटर बन जाता है, ठीक है, इस तरह। तो अगर बुक में आप एग्जाम्पल की तरफ देखें तो यहाँ कह रहे हैं कि अमाइनो एसिड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल कॉल्ड अ डाइपेप्टाइड, मीन्स ये एक अमाइनो एसिड हो गया और ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो बना रहे हैं डाइपेप्टाइड, ठीक है। तो एक ग्रुप से जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ OH जो ये दोनों हैं, और दूसरे से जो है वो H रिमूव हुआ, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो ये डाइपेप्टाइड बन गया और जो वाटर है वो इससे रिलीज़ हुआ। यहाँ पर एक से एक मोनोमर से OH रिमूव हुआ और एक से H, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया, वाटर, ठीक है। तो द OH फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड कंबाइन विद द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द अमाइनो ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड टू प्रोडक्ट वाटर इन द इक्वेशन बिलो टू प्रोड्यूस वाटर। तो इन्होंने क्या बनाया रिजल्ट में, वाटर बनाया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर एग्जांपल भी देखें, पॉलीमर्स है मीन्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मोनोमर्स यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स है, पॉली मीन कई, तो यहाँ पर डिफरेंट सेकेराइड्स हैं, मतलब ज़्यादा है एक से। मोनोमर अगर हम देखें सब स्मॉल यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, तो ये मोनोसेकेराइड्स है मीन वन, ठीक है। और अगर हम लिपिड्स की देखें तो लिपिड्स के मैक्रोमॉलिक्यूल्स लिपिड्स हैं, उनके मोनोमर्स हैं, ग्लाइसरल है, फैटी एसिड्स हैं, प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं, इनके सब यूनिट्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं, मीन अमाइनो एसिड मिलके ही प्रोटीन्स बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनके मोनोमर्स जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इस कंडेंसेशन में क्या होता है, जो मोनोमर्स हैं वो मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम हाइड्रोलाइसिस की बात करें, नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस में जो है वो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें हाइड्रोलाइसिस में तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है। क्या होता है रिजल्ट में, जो अब ये बिल्कुल ही कंडेंसेशन का उलट प्रोसेस है। यहाँ पर पॉलीमर्स बनते हैं मोनोमर्स से और हाइड्रोलाइसिस में पॉलीमर्स जो है उनकी ब्रेकडाउन होती है इनटू द मोनोमर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो जब मोनोमर्स बनेंगे पॉलीमर्स से तो क्या होगा, वाटर यूटिलाइज होगा, दोनों मोनोमर्स के साथ वाटर लगेगा, तो इसी तरह वाटर की स्प्लिटिंग होगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो पॉलीमर मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मोनोमर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। दिस प्रोसेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम वाटर अटैच्ड टू वन मोनोमर एंड हाइड्रोजन अटैच्ड टू अदर मोनोमर। तो इसी को अगर हम रिवर्स करें कि पॉलीमर्स से बनेंगे मोनोमर्स,
पॉलीमर से बनेंगे दो मोनोमर्स, तो वाटर यूटिलाइज होगा, मतलब इसके साथ OH लगेगा जबकि एक के साथ H लगेगा। तो इसी तरह वाटर यूटिलाइज हुआ, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, वही प्रोसेस है लेकिन वो बिल्कुल ही रिवर्स प्रोसेस है। So this is called hydrolysis reaction between water is used to break a bond. Water ही यूज़ होता है to break a bond, ठीक है, क्योंकि केमिकल्स रिएक्शंस में उनके जो नीड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ एक मोनोमर में ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम देखें तो जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनके लिए ये जो यूनिट्स होते हैं वो उनके साथ लगते हैं। अब ये एक मोनोमर तभी कंप्लीट होगा, तभी मोनोमर में स्प्लिट होगा जब इसके साथ OH ग्रुप लगेगा। तो यहाँ पर वाटर यूज़ हो रहा है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। बुक में जो एग्जांपल है मींस सक्रोज है, सक्रोज पॉलीमर है। जब सक्रोज के साथ वाटर लगेगा तो वो मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ग्लूकोज बन जाएगा, एक फ्रक्टोज बन जाएगा, इस तरह। सो बोथ कंडेंसेशन रिएक्शंस एंड हाइड्रोलाइसिस नीड स्पेसिफिक एंजाइम्स। खामखा जितने भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उनमें एंजाइम्स यूज़ होते हैं। अगर फॉर्मेशन होनी होती है, अगर ब्रेकिंग होनी होती है या फॉर्मेशन होनी होती है, तो दोनों में ही एंजाइम्स यूज़ होते हैं। यहाँ तक आपको इन दोनों की समझ आई होगी। बिल्कुल ही ये एक दूसरे के अपोजिट है, कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन वही रिवर्स प्रोसेस है। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।